अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज मैं आपको अस्तर वाला सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे अस्तर वाले सूट की कटिंग में क्या होता है कि पहले अस्तर वाला जैसे अलग अलग पार्ट दिया रहता है। ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ से रफली स्टिच रहता है, तो रफली स्टिच को पहले यहाँ से ओपन कर लेंगे। और इसमें स्लीव भी था जो रफली स्टिच था, उसको भी पहले अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद पहले इसको क्या करेंगे, बिछाएंगे टू फोल्ड में। अब ये टू फोल्ड है क्योंकि बैक पार्ट हम लोग के पास अलग है, ये जो बाद में कटेगा। तो ये टू फोल्ड में करने के बाद ये मेज़रमेंट है, जो मेज़रमेंट को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करके +1 करके मार्जिन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे बस्ट, वेस्ट एंड हिप तीनों के मेज़रमेंट को हम लोग इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, सूट की कटिंग के लिए पहले सबसे पहले इसका नेक देखेंगे। तो नेक इसका था फ्रंट नेक 6.5 आपको इस तरह मेज़र करना है। जहाँ पे आपका 6.5 आ रहा है, यहाँ पे एक पहले सीधी लाइन दे दीजिए। लाइन देने के बाद यहाँ से आपको मार्क करना है। थ्री लाइन पे आपको मार्क करना है। जैसे बस्ट लाइन आपकी 7 पे होगी, सेकंड वेस्ट लाइन 14 पे होगी, एंड हिप लाइन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे चाक एरिया बोलते हैं, जहाँ से आपका चाक बनेगा, वो होगी 20 पे। तो हिप यहाँ पे बस्ट पहले शोल्डर पे मार्क करेंगे। शोल्डर था इसका 6.5, राउंड में मतलब टोटल था 13, जिसको हम लोग 2 फोल्ड करके हाफ में कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करके 6.5 में हम लोग पहले इसका शोल्डर निकाल लिए। अब बस्ट को जो हम लोग सॉल्व किए थे, ये वाला जो सॉल्व करने वाला हम लोग का निकला हुआ था, जैसे 8 3/4, 7 1/4 एंड 9 1/4, ये हम लोग का तीनों मेजरमेंट है, बस्ट, वेस्ट एंड हिप का। तो बस्ट का मेजरमेंट हम लोग का आया था 8 3/4। 8 3/4 का मतलब होता है 9 में 2 पॉइंट कम, यानी कि 8.5 का थोड़ा सा आगे भाग। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेंगे। बस्ट के लेंथ के बाद क्या करना है, वेस्ट में आना है। वेस्ट हम लोग का था 7 1/4, यानी कि 7.5 से थोड़ा सा कम। ये हो गया 7 1/4 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। देन हिप में हम लोग आ जाएंगे। हिप था हम लोग का 9 1/4, वैसे ही 9.5 से थोड़ा सा कम। तो ये हो गया, आप इस तरह से मार्जिन लगाएंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो हिप का चाक बनाने के लिए हम लोग सभी ऊपर से जो लेते आए हैं वैसे ही लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह मिला लीजिएगा। उसके बाद 1 इंच पे फ्रंट है, तो ये आज मैं आपको फ्रंट ही बता पाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग वीडियो जब बनाएंगे तो बैक के साथ चलेंगे। ये फ्रंट में हम लोग गला आर्म होल बनाएंगे। फ्रंट में आर्म होल बनाए। आर्म होल बनाने के बाद ये हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिला लीजिएगा, जो हम लोग मार्क किए थे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 1/2 इंच यहाँ चाक के पास से 1/2 इंच अंदर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका जितना आ रहा है यहाँ से मेज़र करने के बाद, ऐसे सपोज़ मेरा 11 आ रहा है, वैसे यहाँ पे भी आपको 11 लेना है। 11 लेने के बाद आपको स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप सीधे भी कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, और अगर बिगनर्स हैं तो विदाउट स्केल आप मत कीजिएगा, तो आपका मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद अब हम लोग जैसे जैसे मार्क किए थे हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट आप जैसे मार्क किए थे वैसे ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से शोल्डर डाउन कीजिएगा, जो हम लोग यहाँ से शोल्डर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके डाउन करते हैं, इस तरह से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अभी यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे। बहुत केयरफुली करना होगा इस कटिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोन, ये हम लोग यहाँ से जैसे मार्क किए थे वैसे ही कटिंग कर लेंगे। चाक के पास से जो हम लोग थोड़ा अंदर लिए थे वैसे ही कट कीजिएगा, ताकि चाक हम लोग का अगर डायरेक्ट पूरा वहाँ से लेंगे तो चाक बहुत चौड़ा बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग 1/2 इंच अंदर करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हम लोग स्ट्रेट मार्क किए थे वैसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर किया हुआ है, वैसे ही लाइन पे आप कट करते जाएंगे सीधे नीचे तक, क्योंकि लेंथ हमको पूरा चाहिए जो कस्टमर का है, इसलिए लेंथ अकॉर्डिंग आपको पूरा कट करना है। अगर जिसको लेंथ कम चाहिए तो नीचे जो बॉर्डर लाइन दी है वो आपको कट करके ऊपर अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ हमको उस चीज़ का टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे कस्टमर को जितना चाहिए हमको लेंथ पूरा है यहाँ पे। ये हो गई फ्रंट की कटिंग। अब बैक हम लोग आपको बताते हैं। अब हम लोग सूट के अस्तर को कटिंग करेंगे।
पहले हम लोग इसको बिछा लिए 4 फोल्ड में अस्तर को, यानी कि सूट की लाइनिंग जिसको अस्तर भी कहते हैं। इसकी लेंथ हम लोग को कितना रखना है, जितना आपका रेडी करके सूट का लेंथ होगा उससे 4 इंच हम लोग को इसका अस्तर रखना पड़ता है। आप इक्वल नहीं लेंगे, जिसकी वजह से बाद में वो लटक के दिखने लगता है, इसलिए उसको हम लोग 4 इंच कम लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग बिछा लिए इस तरह से। अब हम लोग इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग भी सेम वैसे ही होगी, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। जो भी चेंजेस हम लोग है छाटने का काम बाद में करते हैं, कटिंग के टाइम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको जो इसकी कटिंग है सेम वैसे ही आपको लेके जाना है। कपड़ा 4 फोल्ड में है, इसलिए दोनों पार्ट हम लोग का एक साथ कट के निकल जाएगा, फ्रंट और बैक। जिस तरह है बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं कोई कम नहीं, जिसकी वजह से बाद में सेटिंग करने के टाइम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट लेते हुए वैसे ही जैसे आपके ऊपर का पार्ट है वैसे ही लेते हुए नीचे जाना है। अब जो ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है इसमें से हम लोग आस्तीन की लाइनिंग निकालेंगे। आस्तीन में तो अंदर थोड़ा ही से लाइनिंग लगता है, इसलिए हम लोग के आस्तीन की लाइनिंग इसके लिए इनफ हो जाएगी। हम इसको पहले साइड कर लेते हैं। अब आस्तीन की लाइनिंग देखिए कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऊपर का पार्ट है, इसके नीचे बॉटम में गरारा दिया है जो रेडीमेड है, जो हम लोग को नहीं सिलना, वो सिल के आया है मार्केट से। ये सिर्फ ऊपर की कटिंग के लिए हम लोग को कपड़ा जितना दिया था फैब्रिक अस्तर के लिए, उसमें से ही स्लीव की कटिंग करना है, स्लीव की लाइनिंग की। तो इस तरह से ही हमको मैनेज करके निकालना होगा, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा इसमें है नहीं। इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिएगा पहले अच्छे से। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले देखेंगे कि कहाँ पे आपका कपड़ा स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ से एक लाइन देके स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपकी 3 इंच पे लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा कहाँ तक आपका कपड़ा जा रहा है, स्ट्रेट कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से हम लोग शेप देंगे स्लीव की, इस तरह से शेप दीजिएगा। और इसके मोहरी जो है कम से कम हम लोग 7 रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर आएगा, इसलिए फिर 1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके इस तरह से मिला दीजिएगा। ये आपकी स्लीव की लाइनिंग की कटिंग हो गई। स्लीव की कटिंग अभी हम लोग नहीं बता रहे, क्योंकि उसमें हमको सिलाई करनी है। जब वो हो जाएगी सिलाई उसके बाद कटिंग आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग लाइनिंग कट कर ले रहे हैं। जहाँ पे आपको सिलाई लगेगी आपकी स्टिचिंग वाली लाइन, वहाँ पे आप इसको नॉच कट कर लीजिएगा, यानी कि तुक्का लगा लीजिएगा, टेलर लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं इस तरह से। और जो बीच सेंटर पॉइंट है वहाँ पे भी तुक्का लगा लीजिएगा। ये हम लोग फ्रंट अभी नहीं कट कर रहे हैं, जो फ्रंट हम लोग का 1/2 इंच अंदर करके कटता है, ये हम लोग जब अटैच कर लेंगे ऊपर स्लीव में तब हम लोग कट करेंगे। स्लीव के लिए जो अटैच करने के लिए कपड़ा हम लोगों ने रख लिया है, इसको निकाल करके देखिए इस तरह से, जो यहाँ पे इसके ऐड होगा इस तरह, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको कट करके रख लिया है। जब हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे तब आपको कटिंग इसकी बताएंगे, मतलब इसकी कटिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जो हम लोगों ने इसकी स्लीव की कट की है ना, बस इसको ही ऐसे रख करके, अभी आप देख लीजिए इस तरह से रख करके, बस इस तरह से शेप में कट करके आप निकाल सकते हैं। बाकी तो आपका ये जो घेर है, जितना मोहरी है उतना ही रखना है। तो ये आपके एकदम एंड में सिलाई होगी 1/2 इंच पे, इस तरह से तिरछा आपको लेकर के जाके मिलाना होगा, ठीक है। तो आज कटिंग हो गई है इसकी। अब जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे उसकी वीडियो थोड़ी बहुत हम डाल पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग डाल के थोड़ा बहुत जो मेन पार्ट है वो आपको बता देंगे। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। अल्लाह।